हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो टॉपिक है, जो रीडिंग है, वो एक टाइमलेस रीडिंग है और उसका टॉपिक है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार इन एंड आउट हो रहा है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको डाल रखा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल रखा है या कोई भी ऐसी कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है जहाँ पर अभी भी आपको कुछ सही इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं इनकी तरफ से और अब आप थक गए हैं और शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या इसके साथ रहना है या आपको आगे निकल जाना है, मूव ऑन कर देना है, क्या मुझे इसका वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन जब है तो हमारी जो रीडिंग है वही यही रीडिंग है आज की कि क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ 3 कलर्स के नेल पेंट रख दिए हैं ताकि आप उनमें से एक चूज़ कर सकें। जो भी आपको अट्रैक्शन दे रहा हो, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो जिस भी कलर की तरफ, आप जा सकते हैं उस कलर की तरफ। ब्लू कलर है, ये पिंक कलर है, गाजरी कलर है जिसे कह सकते हैं, और ये एकदम सुर्ख लाल है, रेड रोज़ की तरह। तो आप जिस भी कलर की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो वही कलर आपका है। मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा जाकर वहाँ से अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप इस तरह के और भी किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस अब अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। एंड मैं पहली बार कह रही हूँ, मैं ऐसे में कहती नहीं हूँ बार बार शुरुआत में कभी भी अपनी वीडियो के, कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाएँ, लव दिखाएँ, प्यार दिखाएँ। ओके, अभी चलो स्टार्ट करते हैं विद कलर नंबर 1। अगर आपने चूज़ कर लिया है नंबर 1 कलर को, नंबर 2 और नंबर 3 को हम बाद में देखेंगे। एंड विल स्टार्ट विद जिन्होंने भी ब्लू कलर की नील पेंट चूज़ करी है, हम उनके पर्सन के बारे में देखेंगे कि आपके लिए क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको, कि आपको क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि अब आप बहुत थक गए हैं, अब आप बहुत परेशान हो गए हैं और इस थकावट और इस परेशानी से निकलने का आपको पूरा हक है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इसका वेट करना है या मूव ऑन करना है। अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो क्या मुझे यहाँ पर जो भी आपके लिए गाइडेंस मिलेगी हम आपको देंगे। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। आप अब तक इस पर्सन के बारे में सोचते हो, अब आप अभी तक फ़िलहाल इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये आपने इनका इस वक्त तक इनका जो पिक्स हैं, इनके मैसेजेस हैं, इनके जो भी चीज़ें, गिफ्ट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो उसको बहुत संभाल के रखा है, अपने दिल के करीब रखा है। आप पुरानी चैट्स रीड करते हैं, आप पिक्स देखते हैं, याद करते हैं, इनको मिस करते हैं और दिल के बहुत करीब रखे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएंगे और आप उनको वेट कर रहे हो, उनका वेट कर रहे हो एक जगह बैठ के, ऐसा दिख रहा है। यू आर वेरी लाइक एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिल के इंसान मुझे दिखते हैं। ठीक है, आप जो हैं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का वेट कर रहे हो काफ़ी समय से, बहुत समय से वेट कर रहे हो आप इनको इन तक पहुंचने की बहुत ट्राई कर रहे हो। इवन आप इनका वेट कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आएँ, शायद ये आपसे बात करें, आपसे मैसेज करें, कॉल करें। और इस चीज़ को लेकर आप बहुत होपफुल हैं, आपके अंदर बहुत होप है। आप सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी थॉट जो है वो खूबसूरत है और पॉजिटिविटी से भरी हुई है। अब तक आपको लगता है कि आपको इनका वेट करना चाहिए और आप इनका वेट कर रहे हैं इसी सोच के अंतर्गत कि इनको आपके पास लौट के आना चाहिए या ये लौटेंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। आपको इनका, आपके लिए ये विश की तरह है। अभी तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप इन्हें अपने ईश्वर से मांगते हैं, दिन रात इनके बारे में सोचते हैं, दिन रात इनको याद करते हैं, रोते हैं और तकलीफ़ में आ जाते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार किया है। आपने इनको इतना चाहा है कि आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये पर्सन जो है नो कांटेक्ट में चले गए हैं
या कुछ समय का ब्रेक ले लिया, कुछ भी चीज़ है, आपको बुरा लग रहा है इस समय पे इस चीज़ को सोच के, और आप चाहते हैं इन सब से बाहर निकलना, एक नई शुरुआत करना, या तो इसी पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत जहाँ तक है इस पर्सन के साथ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए और हम लोग एक नई शुरुआत करें, हम लोग एक नई चीज़ के बारे में सोचें, हम लोग नई शुरुआत करते हैं, फ्रेश शुरुआत करते हैं एकदम से। तो यहाँ आप उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, आपकी सोच इस तरीके की है कि आप उनका वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपका वेट करने के लिए काबिल है? क्या ये पर्सन इस काबिल है कि आपको इसका वेट करना चाहिए? क्योंकि ये तो आपके मन में है, आप चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं। इनको पता है आप कहीं हो, आप इनके बारे में सोचते हो, इनको अच्छे से पता है, इनको अच्छे से मालूम है, ये आपके बारे में ये जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपकी तरफ दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, जिस तरह से आप इनकी चीज़ों का ध्यान रखते हो, शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपका उसी तरीके से ध्यान रखते हैं, मन में कहीं ना कहीं केयर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं ये, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर के कार्ड्स थे वो आपके हिसाब से निकले हैं, पर नीचे के कार्ड्स अब जितने भी हैं वो उनके मन के हिसाब से निकल रहे हैं। सोचते हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं मन में बहुत, मतलब आपके लिए सोचते हैं कि हाँ आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके लिए केयर करते हो, केयरिंग रहे हो उनके लिए, ऐसा उनको लगता है, आपके लिए यही सोचते हैं वो। आपसे काफ़ी दूर हैं, ऐसा लग रहा है आपसे काफ़ी दूर हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप लोग, दूर भी हो सकते हो। और ये पर्सन जो है आपके बारे में मन में सोचते हैं और अपने कामों पर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है अपने कामों में फोकस किए हुए हैं और आप इनका वेट कर रहे हो, आप भी इनका आप इनका वेट कर रहे हो उसी तरीके से। आपको लग रहा है कि अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये आपकी एनर्जी है, ये वाली एनर्जी भी आपकी ही है कि आप उनका वेट कर रहे हो, बहुत बहुत टाइम से आप उनका वेट कर रहे हो, लंबा समय गुजर गया है, कई महीने गुजर गए हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। और आपको लगता है कि शायद यहाँ पर अगर टावर मूवमेंट आया है तो पता है क्या है, एंजल क्या बोल रहे हैं, ये टावर जो है कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है। आप अपने पुरानी यादों में कहीं ना कहीं गुम हैं, खोए हुए हैं, अटैचमेंट फील करते हो आप इस पर्सन के साथ, जुड़ाव फील करते हो इस इंसान के साथ। यहाँ ये जो सेपरेशन का टाइम आपके पास अभी मिला है, यहाँ ये जो इस वक्त आप फील कर रहे हो, पेन फील कर रहे हो, दुख फील कर रहे हो, कष्ट फील कर रहे हो, ये जानबूझकर आपको मिला है टाइम। ऐसा इसलिए है ताकि आप इस पर्सन से बाहर निकल सको, इस पर्सन की ओरा से बाहर निकल सको और अपने बारे में सोच सको। जो भी है आपको और इस पर्सन को आपकी बॉडी से, आपके माइंड से बाहर निकाला जा रहा है। थ्रो आउट, आपको ये बोला जा रहा है कि जस्ट थ्रो आउट दिस पर्सन, इसको बाहर निकालो, अपने आप को बाहर निकालो इस वक्त, ठीक है। आप इनका वेट ज़रूर कर रहे हो, पर आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि यू डोंट वांट एनीवन नाउ, क्योंकि आपको इनका इंतज़ार करना है, आप इनका बहुत केयर करते हो, ये वो फलान सब कुछ करते हो। ये पर्सन बिजी है, इनको मालूम है आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपके बारे में सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि आप इनको भूल जाओ या इनकी उसमें से बाहर निकल आओ। वो ये चाहते हैं, अगर आप उन्हें भूल नहीं सकते हो तो कम से कम आप इस पर्सनैलिटी को अपनी सोच से बाहर निकाल दो। समझ रहे हो, इस कार्ड का गहरा मीनिंग निकल रहा है मेरे अंदर से इस वक्त, कि इस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दो, प्लीज़ स्टॉप राइट नाउ। अगर आप इसको सोचना बंद नहीं कर रहे हो तो ये आप अपने लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर रहे हो। इस वक्त आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय कि इस पर्सन का वेट करने के।
यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने ही आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है। समझ रहे हो आप? यहाँ अपने ऊपर फोकस करो। यहाँ अपने अंदर से यहाँ पर लग रहा है कि आप जो हैं इनका वेट करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि आप इनका सोचना बंद करोगे तो यू विल फील समथिंग वेरी वेरी न्यू, कि जैसे आपने अपने आप को कुछ गिफ्ट दिया है, अपने आप को कोई सी चीज़ से नवाजा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के रूप में पाओगे। यू विल बी मोर ब्यूटिफुल, यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो अपने अंदर, चाहते हो कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रहो, ब्यूटीफुल लगो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आओ, तो प्लीज़ कम आउट फ्रॉम दिस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ से आपको बाहर निकलना है, इस ओरा में से बाहर निकलना है, और तभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पा पाएंगे, तभी आप अपने आप को ज़्यादा चमका पाएंगे, तभी आप अपने बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, आप ब्यूटीफुल बन पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस ला पाएंगे अपने अंदर। एंड जब ये इंसान आपसे आएगा और ये पूछेगा हाउ आर यू, जब भी अगर आप इनसे कभी मिलेंगे तो अगर इन्होंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो आप इनसे बोल सकते हैं आई एम मोर ब्यूटीफुल, मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्ट्रॉन्ग, और मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दिल तोड़े, ये इसका डिज़र्व करता है। मतलब आप इन वर्ड्स को बोलने लायक बनो, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरी है आज के समय में। यहाँ आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय कि किसी और के ऊपर फोकस करने की। यहाँ पर डिवाइन आपको यही मैं नहीं बोल रही हूँ ये, आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको, डिवाइन की तरफ से ये कार्ड निकल रहा है। आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन ने आपको बोला है आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, अपने आप को लीड करने की ज़रूरत है आपको यहाँ। ठीक है, किसी को प्यार करना बुरी बात नहीं, ठीक है, किसी का इंतज़ार करना बुरी बात नहीं, बट उसके यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बैठ के वो है जो भी लेडी यहाँ बैठ के उस एक चीज़ को देख रही है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है अपने आसपास क्या हो रहा है, उसकी खूबसूरत नेचर है जो भी है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसने किस तरह की ड्रेसेस पहनी हुई है या क्या है, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो एंड आप स्ट्रॉन्ग बनो। इस तरीके से अपने अवेयरनेस लाओ, अपने बारे में सोचो, अपनी अवेयरनेस लाओ, अपना एक ध्येय बनाओ, उस पर काम करना शुरू करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो। इस पर्सन को छोड़ दो, बाहर निकालो, अपनी दिमाग से बाहर निकाल दो इसे, ठीक है। तो शायद कहीं ना कहीं इंडिकेशन है आपको मूव ऑन करना चाहिए, ना कि इस पर्सन का वेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए लास्ट के कार्ड्स में आपको साफ इंडिकेट कर दिया है डिवाइन ने कि आप इस तरह से उसको विश मानते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसका वेट कर रहे हो, बहुत दूर काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। ये पर्सन अपने काम में बिजी है, ठीक है, उनको मालूम है कि यू आर वेरी केयरिंग, ठीक है, वो भी केयर करते हैं, बट ही इज़ बिजी टू एनहेंस दिस अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में बिजी हैं वो। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसलिए आपको भी भगवान ने यहाँ पर डिवाइन ने बोला है कि प्लीज़ अपनी टावर मतलब अपने अंदर से इसको निकालो, बाहर हटाओ, इनको हटाओ एंड अपने ऊपर काम करो, बिल्ड योर ओन थिंग्स। आपके अपने कैरियर के बारे में सोचो, आप अपने पूरे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको कुछ पसंद है तो वो कीजिए, अगर आप कहीं घूमना पसंद करते हैं तो वो, मतलब अपने बारे में सोचो, मतलब मी टाइम, यहाँ वो सब ज़रूरी है। तब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पा पाएंगे। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जब आप अपने आप को अपना एक लक्ष्य बनाएंगे अपने जीवन का और उस पर चलेंगे, तो यू विल बी अचीवर, और ये पर्सन आपके पीछे आएंगे। तो इस वक्त आपको यही बोला जा रहा है कि इसके बारे में सोचना बंद कर दो, बंद कर दो इसके बारे में सोचना, ठीक है। अगर आप इनसे बाहर नहीं जाना चाहते, आप नहीं चाहते किसी और पर्सन के ऊपर ट्राई करना, तो इसके ऊपर भी ट्राई करना बंद कर दो। यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप इसके ऊपर भी सोचना बंद कीजिए, प्लीज़ स्टॉप, और अपने बारे में सोचिए, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए यही सब कुछ है, यही आपके लिए है। मैं आपको राशियाँ बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ राशियाँ हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है यहाँ पर, ठीक है। और आई थिंक दिस मच यहाँ पर ये सारी ये हैं सारे कार्ड्स में से ये कार्ड्स हैं, और ठीक है। तो ये राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की, और या आपकी राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और
आई होप ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प करे और मोटिवेट फील करें आप। तो चलिए, अगर अब तक आपको ये रीडिंग पसंद आए हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शायद इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हुई नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब देखते हैं जिन्होंने भी इस पिंक कलर को, गाजरी कलर को यूज़ करा था, इसको हम चूज़ करा है, तो हम इसको देख लेते हैं कि जिन्होंने भी इसको चूज़ करा है उनके पर्सन क्या क्या उनको वेट करना चाहिए या फिर आप मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करना है, क्या डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलने वाली है, इस चीज़ को लेकर आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए आंसर्स प्लीज़ गाइड करिए। आप बहुत जगल कर रहे हो, आप वाकई में इस वक्त बहुत परेशान हैं और अब जगलिंग वाली सिचुएशन में हो कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या मूव ऑन करना है, क्या मुझे इसका वेट करना चाहिए कि नहीं। आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, आप कोई सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हो, चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप कुछ भी काम करने जाते हो आपका मन नहीं लगता है, इवन आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा उखड़े उखड़े रहते हो, सैड रहते हो, ज़्यादा ही परेशान रहते हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इम्बैलेंस आप फील करते हो, ठीक है। आप किसी से ये बात बोल नहीं पाते हो, आपको आपका जो प्रॉपर एक दिमागी संतुलन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर आप उसे कैसे भी करके अपने आप को सही करने की कोशिश करते रहते हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए और एक नई शुरुआत करे, आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप ऐसा इमेजिन करते हो कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपके साथ आपको एक होप है कि मुझे ये पर्सन कुछ नई शुरुआत करने की, हम लोग के बीच में नई शुरुआत हो सकती है, ऐसा आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आप सोचते हैं। दैट्स वाई आप इस पर्सन के बारे में भी सोचते हैं और कुछ और दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, और जब वो सही नहीं लगती हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, जगल करते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़ने के बारे में आप बिल्कुल रेडी हैं, इनसे मिलने के लिए, आप इनसे बात करने के लिए एकदम से रेडी हैं, हर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप या ये पर्सन या फिर आप दोनों ही कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं इस कंडीशन से बाहर आने में, इस सिचुएशन से बाहर आने में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जितना टाइम आप सोच रहे हैं ये कहाँ पर ज़्यादा ही टाइम लग रहा है उससे, और आप कुछ समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, इवन आप भी बहुत ही फील कर अपने हैप्पी के साथ, मतलब मैं जहाँ फैमिली है जहाँ, वहाँ आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। और ये पर्सन भी अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर इनकी फैमिली से कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है या इनकी फैमिली से अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो ये उस संघर्ष में नहीं जाना चाहते। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन यहाँ ऐसा सोचते हैं कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई, फैमिली ने अगर नहीं माना तो मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। और काफ़ी इमोशनल हैं आप इस चीज़ को लेकर, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, सैड हैं, क्योंकि आपको ये पर्सन जो है कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत तकलीफ़ में हैं, काफ़ी सैड है, आपको बहुत लोग एडवाइस देते हैं, बहुत कानों भरते हैं, आपके गलत तरीके की सलाह देते हैं, अच्छी बुरी हर तरीके की सलाह आपके पास आती है, पर फिर भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ फील करते हैं, टूटा हुआ फील करते हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात की है। यहाँ पर हो सकता है कि वो अपनी माँ से थोड़ा बहुत डरते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है, और यही रीज़न, ये भी एक रीज़न है थोड़ा सा एज डिफरेंस का भी, कि कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं,
और काफ़ी मतलब चीज़ें एक उलझन में हैं, काफ़ी उलझन में आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप स्वीट माहौल चाहते थे, आप बहुत खूबसूरत माहौल चाहते थे इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ ठीक नहीं हैं। यहाँ कुछ चीज़ें आपको ठीक नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, आप चाहते थे ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फील करे, आपके साथ में खुश रहे, आप इनके साथ खुश रहें। ठीक है, लेकिन ये कभी भी आपसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते थे। जब भी ये आपके साथ होते थे तब ये इन्होंने आपसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं की, 100% बातें शेयर नहीं की। आपने शेयर की हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हर बात शेयर नहीं की, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपसे अपनी बातें इन्होंने आपसे शेयर वगैरह नहीं की हैं। ठीक है, तो आप क्या है, अब आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से अभी भी आपको कोई भी सही तरीके का इंडिकेशन नहीं आया है, क्योंकि इनका यही सोच है कि ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में आपको इनका वेट करना चाहिए? जहां आप जगलिंग कर रहे हैं, जहां आप वेट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, जहां आप अपना मेंटल पीस खो चुके हैं, और जहां इनको अपनी फैमिली की पड़ी हुई है, जहां ये बहुत खुश हैं लेकिन आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए अभी भी, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या सोचना है, क्या है आपके लिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, ये आपके पास आएंगे वापस से, ये आपसे कनेक्ट होंगे, ये आपसे मिलना चाहेंगे, रीयूनियन करना चाहेंगे, ये आपसे आपके पास आके रीयूनियन करेंगे। यहाँ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशंस होंगी, ऐसी कुछ सिनेरियोज होने वाली हैं कि जहाँ आपको मूव ऑन करना की सलाह नहीं दी जा रही है, आपको इनका वेट करना चाहिए, ऐसा इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी शादी की बात हो जाए इनसे, आप लोग एक नई शुरुआत करो यहाँ पर रिलेशनशिप की, ऐसा भी हो सकता है, एक नई स्टार्ट करो यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में एक बार फिर से शुरुआत हो, सारी चीज़ों की, सभी चीज़ें ठीक हो रही हों, और जल्द ही आपसे ये पर्सन मिलने आएंगे, रीयूनियन होगा आप दोनों का। अगर नो कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, वो सारी सिनेरियोज ख़त्म होंगी। और अभी आपके लिए यही बोला जा रहा है कि मैनिपुलेटिंग बनने की, वो उस वक्त भी तो वो ये हाइड करते हैं अपनी चीज़ें आपसे, हाइड वो तब भी करेंगे, हिडन रखेंगे अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आप मेरे पास इतनी देर तक क्यों नहीं आए थे, क्या मेरी मेंटल स्थिति ये थी, ये वो, जो भी कुछ आप उनको बताओगे सिचुएशन के बारे में, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब आपके ऊपर होगा कि आपको उस पर बिलीव करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो, अगर मैं कहूँ कि हाँ बहुत कुछ है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर डिवाइन ने आपको वेट करने के लिए बोला है। यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। हो सकता है आप लोग नई शुरुआत करो यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन कुछ कंप्लीट, मतलब चीज़ें जो भी इनकी लाइफ में कंप्लीट नहीं थी वो कंप्लीट हो रही हैं, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। ठीक है, या हो सकता है देखो ये मैनिपुलेशन आपकी तरफ से भी हो, क्योंकि आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सबक सीखा है आपने। एक जब ये आपकी लाइफ में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, जब आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपने कई चीज़ें यहाँ सबक सीखी है, वो सबक आपको याद रहेगा। देन यू विल बी काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग पर्सन। हो सकता है आप उस वक्त एक मैनिपुलेशन की तरह, एक मैनिपुलेट करने वाले इंसान की तरह बिहेव करो इस पर्सन के साथ, क्योंकि जैसे ये हाइड करते हैं ना अपनी हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ सीख जाओ, आप भी हाइड करना सीख जाओ, आप भी खुली किताब ना बनो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती है। तो आपको इनको वेट करना है, तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपसे बात करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं राशियाँ ज़रूर बता देना चाहती हूँ यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है यहाँ पर, और ये लीब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर राशियाँ हैं मोस्टली, और टॉरस ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा पाइसिस भी दिख रहे हैं, पाइसिस भी यहाँ पर है। तो ये थी राशियाँ, एंड ये था आपकी रीडिंग। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करो, बताओ मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जिन्होंने भी ये रेड कलर का नेल पेंट चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनके पर्सन की क्या सोच है,
क्या उनको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो, मुझे बताओ कि क्या है। यहाँ पर आप इस पर्सन के बगैर बहुत परेशान नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कामों में मन नहीं लग रहा है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके पास क्राइसिस हो रहा है कि किसी चीज़ों का, पैसों का, या आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मेंटली फिज़िकली चीज़ें गड़बड़ हैं आपकी लाइफ में, इस वक्त सही नहीं चल रही हैं और आप बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं और कुछ समझ नहीं आता है। आप दिन रात भगवान से प्रे करते हैं ऐसा लग रहा है, और चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर आप ये दिख रहा है, आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, इस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। यहाँ पर आपको याद आता है कि आपने इस पर्सन से झगड़ा नहीं किया था, बट ये पर्सन ने आपसे आर्ग्यूमेंट किया था, तो आप इनसे दूर चले गए थे, आप इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये पर्सन जो है, इनको कोई भी आपकी फ़िक्र नहीं थी, कोई कदर नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की इन्होंने आपकी इस सब चीज़ों की, आपके बिहेवियर की उस वक्त। लेकिन आपने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं, मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप देना, वो चीज़ नहीं की कभी भी अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप काफ़ी कूल एंड काम रहते हैं इस चीज़ को लेकर। इस वक्त आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी तरफ से देख नहीं रहे हो। कुछ ऐसा नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन चीज़ें अपोजिट जा रही हैं। अभी आप पूरी तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, चीज़ें सही से नहीं दिखी हैं आपको, ये हो क्या रहा है। ठीक है, आपको जानना है, आपको समझना है चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं। आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी छा रही है आपकी, आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यही सोचते हैं। आपको लगता है वो पर्सन आपके साथ पता नहीं कैसा था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, स्टेबल है, उसके पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है लाइफ में, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, सब कुछ है, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है। एंड इसीलिए आप जो हैं थोड़ा सा डरा हुआ फील करते हैं कि इनको शायद आपकी ज़रूरत नहीं है और ये शायद अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए और फिर एक नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी आपके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। ये पर्सन भी आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, कुछ पर्सन ऐसा हो सकता है कि सोचते हों कि ये पर्सन जो है वो खुश हैं अपनी फैमिली में। यहाँ पर थोड़ा 1-2 कार्ड और निकालूंगी तो और भी ज़्यादा क्लियर आपको बता पाएंगे हम। एक्चुअली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी अचानक से कि ये पर्सन आपको मिस करेंगे और ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही इनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये पर्सन काफ़ी ये कहना चाहिए बहुत जल्दबाजी में है, आपकी तरफ आएंगे, अचानक से आएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, एकदम सडनली आपके पास आ जाएंगे, सडनली आपके साथ आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। टाइम घूमने वाला है आपके लिए, समय का पहिया घूमने वाला है आपके लिए, और हो सकता है ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर टाइम ऐसा कुछ होने वाला है कि ये पर्सन जो जैसा भी था, ये आपके लिए अचानक से फीलिंग्स जागे इनके मन में और ये आपके पास आए, कनेक्ट हों, और तभी ये वाला कार्ड आया है, तभी ये आपसे आके मिल के बात करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है, और आपके साथ आप लोग सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, सो यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में आएंगे, वक्त का पहिया घूमेगा, आप लोग खुश होंगे, वापस से एक फैमिली बनेगी, वापस से सब लोग चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, मुझे सबसे बेस्ट कार्ड लगता है ये। जब भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन, या पॉजिटिविटी के साथ इसको मैं जोड़ती हूँ हमेशा। तो हमेशा मुझे यही लगता है कि आपको
इसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, ना कि मूव ऑन। एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू डेफिनेटली। आप दोनों एक साथ फिर से रहेंगे, फिर से ये चीज़ें होंगी। आपको वो अपने ऑफ़र्स देंगी, कुछ चीज़ें ऑफ़र करेंगे, बात करेंगे आपसे, फिर से सही होंगी सारी चीज़ें जो गड़बड़ हो गई हैं अब तक। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप जो हैं स्टेबल नज़र आएंगी। आप जो भी आपको जो भी आप अपने इस चीज़ को लेकर जो बहुत तकलीफ़ में है, दुख में है, आप अपनी उस दुख तकलीफ़ से बाहर आ जाएंगी। और उस दुख तकलीफ़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है आपको, तो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल हो जाएंगे आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर यही है कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके पास, टाइम का पहिया घूमने वाला है, तब सेलिब्रेशन भी होगा। और यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि आप लोग टुगेदरली आप बहुत ही खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आप लोग साथ में रहेंगे, वो ऑफ़र भी देंगे, अपना दिल देंगे आपको। और आप जो हैं, जो एकदम फ़कीरों वाली स्थिति में हैं जो आज, वो आप उससे बेहतर स्थिति में होंगे। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, इसलिए आपको क्या है कि एक कॉन्फिडेंस बनने की ज़रूरत है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप हो तो इससे बाहर निकलो प्लीज़, ठीक है। आप इस तरह की सिचुएशन में अभी से आओ, तभी ये पर्सन आपके पास आएगा। क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कार्ड ऐसा नहीं कि ये आने के बाद आपको होना है। आपको पहले से अपने ऊपर काम करना है, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कीजिए, अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपनी चीज़ों पर खुश होइए। पॉजिटिव हैं अगर आप तो पॉजिटिव रहिए, बुरी बात नहीं है। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो वेट कीजिए, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मत होइए। लेकिन आपको एक पॉजिटिविटी के साथ में रहना है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। ताकि ये पर्सन आपके पास आए और आप लोग हैप्पीली मिल सकें, बातचीत करें। कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास आएंगे, दौड़ के भाग के आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और एंड देन यू विल बी टुगेदर। तो यहाँ आपको है कि वेट कीजिए, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ में अटैचमेंट फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग में। यहाँ पर जो यहाँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, और एरिस, लियो, सजिटेरियस, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर सभी हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।